भारत की सरहदों पर इस वक्त जो खामोशी दिखाई दे रही है वो किसी आम दिन की शांति नहीं है। यह उस बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा है जिसने दुश्मन की नींद उड़ा दी। अचानक भारतीय सेना ने बॉर्डर पर ऐसे 20 खुफिया सिपाही तैनात कर दिए हैं जो अंधेरे में भी दुश्मन की हर सांस गिन सकते। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर जो खतरनाक खेल खेला जा रहा था उसका जवाब भारत ने अब अपने सबसे सटीक ब्रह्मास्त्र से दे दिया है। पाकिस्तान की पुरानी चालें हों, चीन की आंखें तरेने की आदत हो या फिर बांग्लादेश बॉर्डर पर बदलता हुआ माहौल, तीनों मोर्चों पर एक साथ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन 2025 का भारत अब इंतजार करने वाला नहीं है। अब भारत दुश्मन हमले के बाद जवाब नहीं देता बल्कि दुश्मन के सोचने से पहले ही उसकी चाल काट देता है। 26 दिसंबर 2025 की वो ठंडी रात याद रखी जाएगी जब दुनिया नए साल की तैयारियों में व्यस्त थी। उसी वक्त भारतीय सेना ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मॉडर्न वॉरफेयर की पूरी परिभाषा बदल दी। यह कोई आम हथियारों की खरीद नहीं थी, न ही रूटीन निगरानी का मामला। सेना ने साफ संकेत दे दिया है कि अब सरहद पर इंसानी आंखों से ज्यादा मशीनों की नजर रहेगी, और वो भी ऐसी मशीनें जो थकती नहीं, सोती नहीं और चूकती भी नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कौन से 20 हथियार हैं जिनकी वजह से दुश्मन के खेमे में खलबली मची हुई है। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ बड़ा पक रहा था, और क्या भारत अब उस हाई एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है जिसे अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी बेहद सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। दरअसल भारतीय सेना ने बॉर्डर सर्विलांस के लिए 20 टेक्निकल ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सुनने में सिर्फ 20 ड्रोन लग सकता है, लेकिन यही वो जगह है जहां दुश्मन सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। ये कोई साथ विवाह में उड़ाने वाले ड्रोन नहीं है, ये वो साइलेंट वॉरियर्स हैं जिनका काम दिखना ही नहीं बल्कि सब कुछ देख लेना है। इन ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत है उनकी वीटोल यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्षमता। मतलब इन्हें उड़ाने के लिए ना रनवे चाहिए, ना एयरवेज, ना किसी पहाड़ी की ढलान। जंगल के बीच बने बंकर या चलते हुए ट्रक के पीछे से सीधे आसमान में उड़ सकते हैं और दुश्मन के इलाकों में कई किलोमीटर तक अंदर घुसकर उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सेना ऐसा सिस्टम चाहती है जो LAC यानी चीन सीमा और LOC यानी पाकिस्तान सीमा दोनों पर एक जैसा असर दिखा सके। लेकिन असली चिंता का केंद्र बन गया है बांग्लादेश। वहाँ हाल के महीनों में जो राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथी गतिविधियां बढ़ी हैं, उन्होंने भारत के पूर्वी बॉर्डर को बेहद संवेदनशील बना दिया है। इनपुट्स इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और बांग्लादेश के कुछ रेडिकल गुट मिलकर भारत के खिलाफ एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्लान साफ है, कश्मीर और लद्दाख में भारत को उलझाए रखो और उधर बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से घुसपैठ को हवा दो। इसे सीधे तौर पर 2 फ्रंट नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट वॉर को पार की कोशिश माना जा रहा है। लेकिन भारतीय सेना के रणनीतिकारों ने इस चाल को वक्त रहते पढ़ लिया। जवाब में फैसला हुआ 20 ऐसे फौलादी जासूस मैदान में उतारे जाएं जो बिना आवाज किए दुश्मन की हर चाल का लाइव सबूत दे सकें। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अब तक बॉर्डर की निगरानी या तो जवानों की पेट्रोलिंग से होती थी या फिर बड़े ड्रोन और सैटेलाइट से, लेकिन जवान हर जगह हर मौसम में मौजूद नहीं रह सकते। बड़े ड्रोन रनवे पर निर्भर होते हैं और रडार में आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। सैटेलाइट तय समय पर ही ऊपर से गुजरता है, दुश्मन को ये टाइमिंग पहले से पता होती है। लेकिन ये नए टेक्निकल ड्रोन गेम बदल देते हैं। ये एक ही जगह घंटों तक आसमान में मंडरा सकते हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में लाइट रिंग कहते हैं। इनमें लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे और थर्मल सेंसर घने कोहरे और घुप अंधेरे में भी इंसान के शरीरों की गर्मी पहचान लेते हैं। झाड़ियों में छिपा घुसपैठिया भी अब सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इन ड्रोन से मिलने वाला डेटा रियल टाइम में सीधे कमांड सेंटर पहुंचता है। यानी अगर सीमा पार तार काटने की कोशिश हो रही है, लॉन्च पैड एक्टिव हो रहा है या कोई संदिग्ध मूवमेंट हो तो सेना को खबर बाद में नहीं उसी पल मिल जाती है। यही वजह है कि दुश्मन के लिए अब सरहद सिर्फ एक रेखा नहीं बल्कि एक अदृश्य दीवार बन चुकी है। ये ड्रोन सिर्फ निगरानी करने वाली मशीनें नहीं बल्कि इन्हें सेना की भाषा में फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा जा रहा है। मतलब जैसे ही दुश्मन कोई हरकत करने की सोचता है उससे पहले ही ये मशीनें उसकी मौजूदगी दर्ज कर लेंगी, और जैसे ही स्क्रीन पर मूवमेंट देखेगा तोप खाने से लेकर स्पेशल फोर्सेज तक सब अलर्ट मोड में आ जाएंगे। यानी दुश्मन का प्लान शुरू होने से पहले ही उसका एंड। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और बेहद अहम पहलू है जिसे समझना जरूरी है, और वो है ऊंचाई का खेल। ये ड्रोन आम परिस्थितियों के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं, इन्हें खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। 15,000 फीट के ऊपर जहां इंसान की सांसें फूलने लगती हैं
जहां गाड़ियां जवाब दे देती हैं और ईंधन तक जम जाता है, वहीं ये ड्रोन पूरी ताकत से उड़ान भरते रहेंगे। लद्दाख की बर्फीली चोटियां हों या अरुणाचल की दुर्गम पहाड़ियां, जहां चीन बार बार अपनी मौजूदगी जताने की कोशिश करता है, वहां अब भारत की आंखें और कान ये ड्रोन बनेंगे। चीन को लगता था कि ऊंचाई पर बनी उसकी चौकियां उसे बढ़त देती हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। ये मशीन उन घाटियों में भी झांक सकती है जहां इंसानी पेट्रोलिंग पहुंच ही नहीं सकती। उनकी एक खास क्षमता है टेरेन हगिंग, यानी जमीन और पहाड़ों से सट कर उड़ना। इससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में ही नहीं आते। आसान शब्दों में कहें तो ये ऐसे हैं जैसे कोई बिना आवाज किए दुश्मन के घर की खिड़की से अंदर झांक रहा हो, और अगर किसी हाल में दुश्मन इन्हें गिरा भी दे तो भारत को कोई मानवीय नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से अनमैन्ड है। इनमें कोई पायलट नहीं बैठा है। यही वजह है कि इन्हें लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट गेम चेंजर कहा जा रहा है। एक ड्रोन की कीमत ना तो किसी फाइटर जेट के बराबर है और ना ही किसी जवान की जान से उसकी तुलना की जा सकती है। बदले में ये भारत को वो ताकत देते हैं जिसे सैन्य भाषा में डिनाइल कैपेबिलिटी कहा जाता है, यानी दुश्मन को उसके इलाके में ही रोक देना, उसे बॉर्डर के करीब फटकने तक ना देना। अब सवाल उठता है कि इतनी अर्जेंट खरीदारी की जरूरत क्यों पड़ी। रिपोर्ट साफ इशारा करती हैं कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो जाती हैं, कोहरा और बर्फबारी उनके लिए ढाल बन जाती है। उधर बांग्लादेश बॉर्डर पर नदियों, दलदलों और सकरे रास्तों का जाल है जहाँ फेंसिंग संभव नहीं है। यही वो ब्लाइंड स्पॉट हैं जिनका फायदा तस्कर और दुश्मन एजेंट उठाते आए हैं। ये 20 ड्रोन खास तौर पर उन्हीं कमजोर जगहों को कवर करने के लिए लाए जा रहे हैं। सेना की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में साफ लिखा गया है कि हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जो ऑल वेदर हो, चाहे मूसलाधार बारिश हो, बर्फ गिर रही हो या धूल भरी आंधी चल रही हो, इनकी निगरानी 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। यही 2025 का भारत है जो मौसम से डरता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के दम पर मौसम को मात देता है। सबसे दिलचस्प बात है कि ये ड्रोन अकेले काम नहीं करते, ये एक नेटवर्क की तरह ऑपरेट करेंगे। अगर एक ड्रोन को कुछ संदिग्ध दिखा तो वह तुरंत आसपास के दूसरे ड्रोन और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को अलर्ट भेज देगा। इसे आने वाले समय की स्वाम टेक्नोलॉजी की झलक भी माना जा सकता है। आज संख्या 20 है, कल 200 होगी और फिर 2000 भी हो सकती है। ये सिर्फ शुरुआत है, ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। भारत धीरे धीरे अपनी सीमाओं को स्मार्ट बॉर्डर में बदल रहा है, जहां इंसानी बहादुरी और आधुनिक तकनीक मिलकर सुरक्षा का ऐसा कवच बना रही है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा। इसका जियोपॉलिटिकल असर भी उतना ही बड़ा है। जब पाकिस्तान को पता होगा कि उसकी हर हरकत, चाहे लॉन्च पैड ऊपर हो या बंकर के अंदर, भारत की स्क्रीन पर लाइव चल रही है, तो उसका मनोबल खुद ब खुद टूटेगा। चीन भी अब सरप्राइज देने की स्थिति में नहीं रहेगा। जब उसे दिखेगा कि भारत ने अपनी सर्विलांस क्षमता कई गुना बढ़ा ली है, तो उसकी आक्रामकता अपने आप ठंडी पड़ जाएगी। यही असली डिटरेंस है, डर पैदा करके युद्ध को टालना। भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि ऑफेंसिव डिफेंस की नीति पर चल रहा है। हमले होने का इंतजार नहीं, बल्कि ऐसी तैयारी कि हमला करने का ख्याल ही दुश्मन के दिमाग से निकल जाए। ये 20 फौलादी जासूस सिर्फ मशीनें नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा है। ये दुनिया के लिए साफ संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे जमीन हो, आसमान हो या समंदर हो। सबसे अहम बात है कि 2025 भारत के लिए आत्मनिर्भर रक्षा का साल भी बनता जा रहा है। इन तकनीकों का बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया जा रहा है या भारतीय कंपनियों से लिया जा रहा है। यानी पैसा भी देश में रहेगा, सुरक्षा भी देश की होगी और डबल पावर। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इस ड्रोन की तैनाती से घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगेगी, और क्या आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ही बॉर्डर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच ही आने वाले भारत की दिशा तय करती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।